स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको मिलती है अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस। तो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। आज जिस इंस्टीट्यूट के बारे में हम कवर करने वाले इस वीडियो में, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम इन अदर वर्ड्स निफ्ट भी कहते हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हम आज न्यू दिल्ली के निफ्ट के कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। इन एडिशन टू दिस, आप आज जानने वाले कि क्या यहाँ पे कोर्सेज आपको ऑफर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या यहाँ का प्लेसमेंट सेल रहता है, एंड हम एक ओवरऑल रेटिंग की भी बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट खबरी ने इसको अलग अलग पैरामीटर में कैसे जज किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। एंड इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे निफ्ट न्यू दिल्ली की। तो ये बेसिकली न्यू दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986, यानी काफी पुराना इंस्टीट्यूट है एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी यहाँ पे काफी काम करते हैं। आगे बात करें तो ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, यानी कि आपको किसके गवर्नमेंट एग्जाम्स के थ्रू यहाँ पे एनरोलमेंट करनी रहती है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। बेसिक लेवल ऑफ कोर्सेज की बात करें तो बीडेस, बीएफ टेक, एमडेस, एमटेक, एमएफ टेक जैसे कुछ कोर्सेज होते हैं जो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। अगर कोर्सेज की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन पे जाए तो आप यहाँ कर सकते हैं बीडेस, यानी बैचलर्स ऑफ डिजाइन। बैचलर्स ऑफ डिजाइन बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में अवेलेबल होता है। अगर आपको निटवेयर डिजाइनिंग सीखनी है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग सीखनी है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ये माना जाता है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का ट्राई करते हैं। अब अगर हम यहाँ के स्ट्रीम्स की बात करें तो ये आपको 6 स्ट्रीम्स में अवेलेबल होता है, यानी बीडेस जैसा कोर्स जो 4 साल का कोर्स होता है। फीस की बात करें तो 2 से 3 लाख की आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस रहती है। एग्जाम जो ये एक्सेप्ट करता है वो है निफ्ट। कट ऑफ जो जाता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। स्ट्रीम की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, देन आप एसेसरी डिजाइनिंग, लेदर डिजाइन, निटवेयर डिजाइन एंड टेक्सटाइल डिजाइन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आप उसमें भी ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो आप कर सकते हैं यहाँ से वो है बैचलर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, यानी बीएफ टेक अपैरल प्रोडक्शन में, जिसमें 2 से 3 लाख की आपकी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस रह सकती है। 4 साल का कोर्स होता है। निफ्ट जैसे एग्जाम ये एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ पे स्पेशलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दी है। आगे अगर हम बात करें तो आप एमडेस भी कर सकते हैं, यानी आप मास्टर्स भी कर सकते हैं इसी फील्ड में, जिसमें आपका जो ट्यूशन फीस रहती है फर्स्ट ईयर की 2 से 3 लाख के बीच में रहती है। 2 साल का आपका कोर्स रहता है एंड निफ्ट जिस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको मिलता है एडमिशन। एम भी कर सकते हैं आप, मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स रहता है, निफ्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है एंड 2 से 3 लाख का आपका एवरेज एक्सपेक्टेशन आप लगा सकते हैं या बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 लाख की आपकी ट्यूशन फीस जा सकती है। एमएफ टेक भी कर सकते हैं, जिसका नाम है मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी 2 साल का कोर्स रहता है। निफ्ट जैसे एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। 2 से 3 लाख की आपकी फर्स्ट ईयर की यहाँ पे ट्यूशन फीस रहती है। तो ये तो कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं ना। अगर आप सोच रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ईच, अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपका 10+2 कंप्लीट करना रहता है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड डिग्री। 50% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, यानी 45% भी अगर आपके 10+2 में रहते हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट जैसे एग्जामिनेशन आपको जरूरी देना रहता है। उसके एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, यानी आपने कैसा परफॉर्म किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मायने रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप बीएफ टेक भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 10+2 कंप्लीट रहना रहता है एंड निफ्ट जैसे एंट्रेंस एग्जाम आपको देना रहता है। एमडेस में भी सेम क्राइटेरिया है, बस ये है एमडेस यानी मास्टर्स जैसा आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको जरूरी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री फ्रॉम स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो अगर आपके पास बीडेस की डिग्री है तो वेल एंड गुड, बट अदर डिग्री भी है तो भी आप कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। निफ्ट जैसे एग्जामिनेशन यहाँ पे भी आपको देना रहता है। सेम गोज विद एमएफ टेक एंड एमएफ टेक का जो दूसरा होता है जिसमें स्पेशलाइजेशन अगर आपको कोई और भी करनी है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी रहता है। अगर हम एडमिशन प्रोसेस में जाए कि क्या पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेस हम यहाँ पे समझते हैं, तो आपका बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है निफ्ट। अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं, यानी मास्टर्स लेवल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके दूसरे एग्जामिनेशन भी होते हैं, जैसे कि आपको कैट एंड गैट के बेसिस पे एग्जामिनेशन कैसा आपका जाया है, उसके बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। 40% आपके वेटेज होते हैं कैट के स्कोर के, देन आपके गैट के स्कोर के जो होते हैं 30% वेटेज होता है। उसके बाद आपका जीडी राउंड होता है, पर्सन इंटरव्यू होता है। फाइनली आपका 30% वेटेज जीडी एंड पीआई का राउंड का रहता है। सो ये तो थी एमडेस की बात। अगर आप एमएफएम कर रहे हैं, एमएफ टेक कर रहे हैं, तो इसमें भी आपके गैट के एग्जामिनेशन के बेसिस पे होता है। जीडीपीआई राउंड्स भी होते हैं। वेटेज जो आपका जीडीपीआई राउंड्स का रहता है वो रहता है 30%। एंड वहीं अगर हम बात करें आपके गैट के स्कोर की, यानी जीएटी गैट एग्जामिनेशन की स्कोर की, तो वहाँ पे आपका जो वेटेज रहता है वो रहता है 70%।
तो ये तो थी बात कि आपका कौन से एग्जामिनेशन के बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जज होता है एंड एडमिशन क्या होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर लें कि लास्ट ईयर क्या गया था या इतने साल से क्या गया है। अगर हम एमडेस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 पे क्लोज हो गया था, एससी के लिए 230 के अराउंड, एसटी के लिए 190 के अराउंड, वही ओबीसी के लिए 140 के अराउंड क्लोज हो गया था। एमएफएम अगर आप कर रहे हैं तो लास्ट टू लास्ट ईयर में ये अराउंड 15-19 के अराउंड क्लोज हुआ था फॉर द जनरल कैटेगरी, एससी के लिए 150, एसटी के लिए 635 के अराउंड, ओबीसी के लिए 350 के अराउंड क्लोज हो गया था। अगर आप एमएफ टेक कर रहे हैं तो 130 के अराउंड यहाँ पे क्लोज हो जाती है सीट्स, 115 के अराउंड फॉर द एसटी कैटेगरी। अगर हम एसटी एससी की बात करें तो वो एसटी के लिए 70 हो सकता है, एससी के लिए 116 हो सकता है, ओबीसी के लिए 120 तक हो सकता है। सो ये हमने बात करी पुराने डेटा के हिसाब से। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आपका कोर्स क्या रहा है, एडमिशन फीस क्या रही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार हमें दूसरी जगह से भी कोर्स परस्यू करना है, अगर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीच आउट करना होगा, जहाँ पे हम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, डे टू डे अपडेट करते रहते हैं। अगर हम कोई भी टॉपिक को कवर करते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना मत भूलना। आगे हम बात करते हैं प्लेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्लेसमेंट। कोई भी इंस्टीट्यूशन को आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ का क्या हाईएस्ट लोएस्ट पैकेज गया है, एवरेज पैकेज कितना गया है, या कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज आती है, यही सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भी आपके लिए सर्च करने की कोशिश करी थी यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गई और मैंने जब भी सर्च किया उसके बारे में तो मुझे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिली। इन्हें मेंशन नहीं किया या फिर क्लेम नहीं किया है कि इनका हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, लोएस्ट पैकेज कितना गया है, एवरेज भी कितना गया है। हाँ, जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन मुझे इस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड मिली है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट थिंग, वो मुझे पता चला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यू। जो स्टूडेंट खबरी के फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भरे हैं, उसके बेसिस पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको बता देती हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। सो प्लेसमेंट के रिलेटेड मुझे एक एवरेज ही फीडबैक मिला है कि आते भी हैं, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स भी आते हैं, बट ज़्यादा हाईएस्ट पैकेजेस के लिए नहीं आते हैं। सो दिस वाज अबाउट कि कितने पैकेजेस के लिए आते हैं। कुछ कंपनीज यहाँ पे आई है इतने साल से जो आई हैं, उनका हम नाम लेके बात करें तो टाइटन इंडस्ट्रीज, बॉम्बे डाइंग एंड सेलियो जैसी कुछ कंपनीज यहाँ पे प्लेसमेंट लिए आई है। अब इसके अलावा कौन कौन सी प्लेसमेंट कंपनीज के लिए आई हैं, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो कौन से डिग्री के लिए आई हैं, वो मास्टर्स के लिए आई हैं, बैचलर्स के लिए आई है, इसका फाइनल हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई बिकॉज उनने भी मेंशन नहीं किए। एंड एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आई सजेस्ट आप बात करें स्टूडेंट से जो करंटली परस्यू कर रहे हैं वहाँ से कोई भी कोर्स। आपको सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन उससे मिलती, उन्हीं लोगों से मिलती है क्योंकि वो वहाँ पे रह चुके हैं, उन्हें वहाँ की नॉलेज होती है। एंड जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हमारे आगे के स्टूडेंट्स को भी पता चलता रहे कि वहाँ का प्लेसमेंट सेल कैसा है, प्लेसमेंट हब कैसा है, कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज आती हैं, क्या एवरेज पैकेज देती हैं एंड रिलेटेड टू ऑल। सो दिस वाज अबाउट द प्लेसमेंट थिंग। अगर हम बात करें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है, यानी अगर आप यहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या हम वहाँ रह पाएंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है या नहीं। तो कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो ये प्रोवाइड करती है वो होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आपको स्पोर्ट्स फील्ड में अगर इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, कैफेटेरिया है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करती है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आज हमने जाना अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अब अगर हम फाइनली इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम एक स्टूडेंट खबरी की रेटिंग बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि फाइनली ये कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी है कैसी। तो हमने 6 पैरामीटर्स में इसको जज किया है कि फाइनली इंस्टीट्यूट कैसा है। अगर हम एकेडमिक की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म जो उन्होंने हमें बताया है कि कैसा उनका एकेडमिक रहा है, अगर वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे या कर चुके हैं या जो भी उनको नॉलेज मिली है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट खबरी इसको रेट करता है 8 आउट ऑफ 10। अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो अवेलेबल नहीं रहते हैं या मिनिमम रहते हैं तो हम रेट करते हैं 5 आउट ऑफ 10। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टीज अच्छी हैं, बेसिक एवरेज अच्छा से प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको देती है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, तो उसके बेसिस पे हम बात करें तो 7.8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट खबरी रेट करता है फॉर देयर फैकल्टीज। वहीं अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ओवरऑल इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है। फीडबैक फॉर्म के बेसिस पे हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, वो हमने दी। अगर हम इसके प्लेसमेंट को रेट करें तो स्टूडेंट खबरी इसको रेट करता है 7 आउट ऑफ 10। अगर सोशल लाइफ की बात करें तो सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी है, इवेंट्स भी आपको वहाँ पे काफ़ी होते रहते हैं, आप एंजॉयमेंट करते रहते हैं, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है एंड थोड़ा सा फ्री माहौल भी आपको मिल जाता है। तो स्टूडेंट खबरी यहाँ पे रेट करता है 8 आउट ऑफ 10। एंड फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 7.8 आउट ऑफ 10 हम यहाँ पे इसको रेट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कॉलेज निफ्ट दिल्ली एनसीआर की हमने आज बात करी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। बट अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी या डाउट है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं इस कॉलेज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई टॉपिक रह गया है तो वो भी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then do like this video and share it with your friends, and also do not forget to subscribe our channel. This was me, Nimisha Jani, signing off from today's episode.